दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ और आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं सेकंड स्टैट्स के वाले से, जिसकी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पीछे पेपर्स में पास्ट पेपर में रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और आपको मैं डेफिनेशन के बारे में भी बताऊँगा, जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs भी वो सारे हल हुए होंगे। ठीक है, वो सारे सॉल्व हुए होंगे, तो आप यहाँ से पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2-3 दिन से। यही चीज़ें पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट होती हैं, तो नेक्स्ट राउंड में यही चीज़ें आएंगी। कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टैट्स की बुक में सेकंड ईयर में जो बहुत ज़्यादा नई हो। और वह जब सिलेबस तो वही एक चल रहा है, तो उसी में से आता है, बार बार पास्ट पेपर में से ही पेपर तैयार किया जाता है। तो आप वो करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में और लेके आऊँगा, आप वहाँ से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टाइम होता है 20 मिनट का और 17 नंबर का आपके पास पेपर होता है। जो हमारे पास होता है MCQ उसका, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट्स एक्स स्केयर एक्स लिखा हुआ है एक्स बार बाय वाई बार। ठीक है, इसका ये आंसर है। बोथ द कोफिशिएंट कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज जो की थी उनमें भी था। ठीक है, सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये देखें, ये जो तीसरे नंबर की डेफिनेशन हमारे पास आई है, ये आपने जो है वो पहले की हुई है, मैंने आपको डेफिनेशन में करवाई है। ये सारी डेफिनेशन हमने की हुई है। ये ऊपर वाली जो सेकंड नंबर वाली है, ये भी हमने की हुई है। जब आप वो डेफिनेशन को याद करेंगे तो वहाँ से आराम से आप MCQs भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज डैट y इज इक्वल टू 20 + 5 5 डिस्क्राइब वेल एनुअल टाइम सीरीज़ की आपको मैंने डेफिनेशन करवाई थी, कितनी मतलब इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इफ़ द रीजन इज 1 देन द ट्रेंड वैल्यू फॉर 197। ठीक है इसकी, ठीक है 1997 इसकी क्या होगी ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, ये 25 है। आप इसका जो है वो बखूबी आपको अगर एक्सरसाइज की होगी तो पता चल जाएगा, नहीं तो ये याद कर लें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इनको आप देखेंगे 5-6 इस तरह के और देखेंगे तो पेपर भी उसी में से आता है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। अ जज एज क्वाइट एन इनोसेंट पर्सन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ किसकी, करेक्ट डिसीजन की। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म वेरिएशंस आर रिगार्डेड एज सेक्युलर ट्रेंड, ये बहुत रिपीट होती है ये डेफिनेशन। द स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेज व्हेन द सैंपल साइज इज डिक्रीज्ड, ये भी 80% पेपरों में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 10 और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। द मोड क्या होगा, 10 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मोड और ये म्यू ये सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, इन इफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी क्या, नेगेटिव हमेशा का। ठीक है, इफ द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर कंप्लीटली एसोसिएटेड देन द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 1 के। हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन इज नल। ठीक है, नल हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, आप सबको पता है ये 2 पैरामीटर्स होते हैं इसके। इफ़ ई इज इक्वल टू, ये सारा आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अनबायस का आंसर है, ये भी बहुत रिपीट होता है। वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, बहुत ज़्यादा मतलब कि होती है ये भी रिपीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रॉम पॉपुलेशन इज, ठीक है, इन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होता है, बोट बी एंड सी, मतलब ये जो बी का हमारे पास आंसर है, ही सम वाई इक्वल टू सम वाई, उसके बाद जब निशान लगा हुआ ट्रेंड का ये, और सी जो डेफिनेशन है ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो बोथ बी एंड सी जो है वो ठीक है। वॉल क्लॉक इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्या, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग है ना वो, मतलब कि चलती है जो घड़ी घूमती है, एनालॉग सिस्टम है। ठीक है, आजकल जो सारी चीज़ें होगी वो डिजिटल है, आपके मोबाइल वगैरह। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 95% ऑफ द एरिया लाइज बिटवीन द लिमिट्स म्यू +-2 सिग्मा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास पेपर का हिस्सा आता है वो आता है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप का, जो कि आपके पास तकरीबन 3 घंटे दिए जाते हैं और 83 मार्क्स का जो आपके पास पेपर होता है। उसके बाद इसमें पेपर्स में आपके पास जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो नंबर होते हैं इसके 83 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पहला MCQs का था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो कि 16 नंबर का होता है, 8 क्वेश्चन आपने इसमें से करने होते हैं। इसमें से ज़्यादा आपके पास काफ़ी दफ़ा ऐसे होते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है 16 नंबर का, उसके बाद 3 जो होता है ये भी, ये दोनों क्वेश्चन में मैक्सिमम जो डेफिनेशन हैं आप वो पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम डेफिनेशन होती हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2-3 मतलब डेफिनेशन कम पड़ जाएँ और आपको क्वेश्चन हल करने पड़े, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है ना 99% आपके पास सारी की सारी डेफिनेशन होती हैं। ठीक है, वो आपने हल करनी होती है, डेफिनेशन से आप आराम से 50 नंबर ले सकते हैं। इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विन मीन, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है, सारी कराई हुई है। डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
इट इज़ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई हैं, अगर आपने मेरी डेफिनेशन की वीडियो नहीं देखी तो नेट पर सर्च करके आपको मिल जाएगा, चैनल पर देख लें। राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू दिया हुआ 30 सिग्मा। इतनों को आसान क्वेश्चन है, या आप मेरी वीडियोज़ देखें, मिल जाएगा आपको। 2 नंबर मुफ्त किया आपके लिए। द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, वट विल यू वैल्यू ऑफ इट्स मोड, मोड की क्या वैल्यू, ये मुश्किल है कोई। सिंपल हाइपोथेसिस, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन कराई। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल रीजन, ये भी मैंने आपको कराई। टाइप 1 एरर भी मैंने आपको कराया। आप नीचे वर्ड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। जो क्वेश्चन है, अगर आपने सम, ये इसमें क्या चीज़ मुश्किल है यार, ये देखो सम एक्स ओवर एन, इतना छोटा सा फार्मूला सम का, या मेरी वीडियोज़ देखें, आपको एक्सरसाइज की सभी समझ लग जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये आप छोड़ दें, आपके सारे पूरे हो गए। ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का आप डिफरेंशिएट लिख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में। आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आपके पास जितने कंप्यूटर्स हैं, देखें, एक हमारे पास हो गया, सॉरी वेट कीजिएगा, एक हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर हो गया, उसके बाद हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर भी हमारे पास जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास पूरे हो गए, और आराम से पहले में से आपको 16 नंबर पूरे हो जाएंगे जब आप डेफिनेशन करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है भाई, ये भी मैंने आपको कराया। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, ये भी मैंने आपको कराया। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाउ कैन यू डिफाइन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको करवाई हुई है। डिफाइन रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी आपको मैंने डेफिनेशन कराई है। मतलब कि सारी की सारी पेपर्स में डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग, ये भी मैंने आपको करवाई हुई डेफिनेशन, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिग्रेसर एंड रिग्रेसेंड, 2 से 3 लाइनों का मैंने आपको इसका आंसर बताया था, वो आप कर लें तो इसका अच्छे भले नंबर आपके आ सकते हैं। और जितनी हम निकालनी है 5-6, ऐसे आपका क्वेश्चन जब पूरा हो सकता है, ठीक है। हमने तकरीबन 6-7 कर लिए हैं, 1-2 रह गई हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सपोज द एस्टिमेशन इक्वेशन, ये आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आंसर हो गया। और उसके बाद म्यू आपने मालूम करना, सिग्मा स्क्वायर वैल्यू दी हुई है, कोई तरह मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जाकर वीडियोस देखें, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 है, ये जो है हमारे पास चैप्टर है, यूनिट में से क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखें, आपको वहाँ से जो मिल जाएंगी। उसके बाद परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन कराई है, इंतहाई ईजी है, और यहाँ पर 8 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, जितनी आपने डेफिनेशन आप पे कर ली। देखें लास्ट पे एक और डेफिनेशन आ गई है, जो कि हमारे पास है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेशन। कोई मुश्किल है, ये इतनी आसान सी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एसोसिएशन आप जो बताएं, ठीक है। द 2 एट्रीब्यूट ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ देयर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन होगी। उसके बाद टाइम सीरीज के नीचे डेफिनेशन है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 आप करना चाहें तो यहाँ पर आप जो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद 4 है पॉजिटिव एसोसिएशन एंड नेगेटिव एसोसिएशन। उसके बाद ये दोनों आप चीज़ें लिखनी है, और सिग्नल एंड नॉइज़, ये दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं, नहीं तो अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, बहुत छोटी सी डेफिनेशन ये आप कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ के मेन कंपोनेंट्स के हैं। उसके बाद डिफाइन सेकुलर ट्रेंड, मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकुलर ट्रेंड हर दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन। अभी आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन भी आया और एमसीक्यूज़ भी सेकुलर ट्रेंड के हवाले से आया था अभी। व्हाट इज़ मीन बाय रेजिडुअल, ये भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन, सारी की सारी डेफिनेशन हमारे पास, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आ गया, गिव ए इक्वल है, ये बी उसकी वैल्यू दी हुई है, ए बी की दी हुई है, इसको हल करें। बहुत आराम से आप जो इसको सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 होता है हमारे पास, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, ए बी पार्ट दोनों, और ये आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आप चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 4 नंबर के, एज्यूम दैट द मेन हाइट ऑफ सोल्जर्स टू बी 69 इंचेस, जो भी है सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप हल करें। म्यू सिग्मा के क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इतना कोई आसान पेपर होता है ना, आपकी सोच है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका बी पार्ट भी आप करें 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, sorry, if the size of the simple random sample from an infinity population is 36, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है हमारे पास, बिकम इफ़ द स्टैंडर्ड एरर इज़ टू बी रिड्यूस टू 1.2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप इसको हल करेंगे, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर, ये कोई मुश्किल है, मीन आपने करना है और स्टैंडर्ड एरर आपने जो है इसमें मालूम करना है, बहुत आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एटेंड पैकेट्स ऑफ अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट्स आर चूजन एंड रैंडम, ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। रैंडम का आपने इससे कैलकुलेट करना है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। पॉपुलेशन मीन
यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी, फॉर द डेटा गिवन इन ए पार्ट टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये भी आप लाजमी तौर पर इसका चैप्टर कीजिएगा और इंतहाई आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशन हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन शेप आप बनाए ना बनाए आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, जब तक उसने मेंशन ना किया कि आप ड्रॉ करें। और अगर बना देते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। गिवन द फॉलोइंग डेटा, एक्स वाई का डेटा दिया हुआ आपने मालूम करना है, ये आप देख सकते हैं सामने सम वाई को सम वाई ऊपर आपने देख सकते हैं टाई लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले आपने इसमें एस्टिमेशन रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है, जो कि इंतहाई आसान है, ठीक है, ये आप मालूम करेंगे। उसके बाद सेकंड इसका बी पार्ट है, फॉर गिवन सेट ऑफ डेटा वी हैव, जो भी आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आप इसने सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, टेस्ट द इंडिपेंडेंस बिटवीन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। उसके बाद ये कर सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन, ये आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने हर किसी में लिखनी। डिसीजन रूल, ये मुझे लगता है नहीं रिपीट होगा, ये इतना कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9A, ठीक है, ये रिपीट नहीं होता, ये फजूल सा क्वेश्चन है, ये कम ही आते हैं इस तरह के पेपर में। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कभी कभार होता है ऐसे कि आ जाता है, लेकिन वो आपके ऊपर से नंबर सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको आता होगा तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs, ये 3 चीज़ें देखें, आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, 50-60 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट आ गया, द फॉलोइंग इज़ द डेटा फॉर द ईयर्स, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 प्रैक्टिकल पार्ट, ये अब नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट अब आपके पास नहीं होते, प्रैक्टिकल्स आपके इसमें नहीं होते, अगर होंगे तो वो अलग होंगे, नहीं तो इसमें साथ नहीं होंगे। और प्रैक्टिकल इससे भी ज़्यादा आसान होता है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें, लेकिन बहुत इजी। जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस पेपर में आते हैं ना, वही क्वेश्चन आपको आता है थोड़ा सा लेंथी होकर, उसकी वैल्यूज बढ़ा देते हैं, और वही क्वेश्चन आपको आता है ये ज़्यादा नंबर का, ठीक है, प्रैक्टिकल में। आप इसमें देख सकते हैं हाइपोथेसिस आ गया, लेवल ऑफ सिंक का, ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।